अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 6 सिंध टेक्स्ट की। ठीक है, यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1। आज यूट्यूब का पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मैथ विद सर राशिद हुसैन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड का और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। जो हम मेंबर्स लिखते हैं ना सेट में, वो पहले तो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह से डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड क्या होता है? द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स अ सेट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सो दैट इट कैन बी इजीली बी आइडेंटिफाइड। सेट में जो है एक खसूसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें ये सेट में जो मेंबर हैं ये कौन से मेंबर हैं ये। ठीक है, ये वेल डिफाइंड हो, इसको वेल डिफाइंड कहते हैं। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है मेंबर्स या एलिमेंट सेट के। वेयर इज द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब जैसे अब हम एग्जांपल करेंगे। पहला एग्जांपल क्या है? 1 2 3 एंड 4। ये क्या है? प्रॉपर सेट है, इसको हम सेट मानेंगे क्योंकि पहले तो सेट इस ब्रैकेट्स के दोनों इन बीच में सेट लिखते हैं, मेंबर्स लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये प्रॉपर सेट है। 1 2 3 4 ये वेल डिफाइंड है, ये हमें पता है ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, या हम सेट लिखते हैं ABC, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी हम सेट कहेंगे इसको। ठीक है, जो वेल डिफाइंड नहीं होते वो हम उनको सेट नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट। सेट को कैसे पहचानें, सेट को कैसे लिखें, उसके ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, हम ये पढ़ेंगे अभी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCZ तक आर यूज टू डिनोट सेट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक हम इस्तेमाल करते हैं सेट को डिनोट करने के लिए। जैसे कि हम सेट ए ये लिखते हैं, सेट ए, फिर हम लिखते हैं सेट के एलिमेंट, ऐसे ही सेट बी। ऐसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम इस्तेमाल करते हैं सेट को डिनोट करने के लिए। ए से लेके जेड तक कोई भी नंबर, हम कोई भी नंबर नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट या मेंबर। मिसाल के तौर पे हम सेट ले रहे हैं सी, ये उनके अंदर क्या लिख रहे हैं हम? सेट ए 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है? ये 1 2 3 है एलिमेंट या मेंबर किसके? सेट सी के। ठीक है, हम ऐसे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। ये ऑब्जेक्ट हैं सेट के, क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपनी मैथ में क्या कहते हैं? ये सेट के एलिमेंट है या सेट के मेंबर हैं। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद ब्रैकेट्स। सेट के एलिमेंट है ना, जो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कोमास। सेट के एलिमेंट हम लिखते हैं इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, उसके बाद हम उसके बीच में क्या देते हैं? कोमास देते हैं। मिसाल के तौर पे हम सेट जेड ले। ठीक है, अब एक ब्रैकेट दे दिया, अब हमें मेंबर लिखने ABC, कोई भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर ये कामा देते हैं, ये कामा नहीं देंगे तो ABC बन जाएगा, ये एक मेंबर बन जाएगा। ठीक है, कामा से हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं मेंबर्स को। ये 1 2 3, अभी इसके अंदर क्या है कि कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। पहले कितने थे? अगर कामा नहीं देते तो हम एक मेंबर हो जाता। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या होता है? बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। द सिंबल, ये सिंबल जो है ना, इज यूज टू शो द मेंबरशिप टू सेट एंड रीड एज अ बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू की सिंबल है, ये हम सेट की मेंबरशिप यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एंड और क्या है? ये जो सिंबल है ना, इज यूज फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। ये हम यूज़ करते हैं कि ये एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल में बी सेट 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 8 बी सेट है, एक सेट है मुकम्मल। द मेंबर ऑफ अ सेट बी आर, बी के मेंबर कौन से हैं या बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हम कहेंगे 2 4 6 एंड 8, ये क्या है? बी के मेंबर्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है अब हम समझेंगे। एज
टू बिलोंग्स टू सेट बी, टू बिलोंग्स करता है सेट बी के साथ, यस ये सही है, बिलोंग्स करता है सेट बी के साथ। सिंबलिकली हम कैसे लिखेंगे, मैथ में कैसे लिखेंगे, हम मैथ में से सो सिंबलिकली वी राइट एज टू, ये निशानी देंगे पहले, ये किसकी निशानी है, बिलोंग्स टू, ये निशानी को क्या नाम देंगे हम, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इस निशानी का नाम क्या है, बिलोंग्स टू, टू बिलोंग्स टू बी, यस सर, टू बिलोंग्स करता है बी के साथ, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। एस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, थ्री क्या है, इस सेट बी में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सेट बी में थ्री नहीं है, सो सिंबलिकली वी राइट एज थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू, ये निशानी किसकी है, डज नॉट बिलोंग्स की, ठीक है, डज नॉट बिलोंग, थ्री जो है बिलोंग्स नहीं करता बी सेट के साथ, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, क्या है, डिस्क्राइब टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, सेट का टेबुलर फॉर्म क्या होता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक तो होता है, सेट के तीन टाइप होते हैं, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर, इसमें हम दो पढ़ेंगे, कौन से 6 क्लास में दो दिए हुए हैं, ठीक है, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव। पहले तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, सेट ऑफ अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फॉर्म होती है ना, हमने पढ़ा है दो फॉर्म इस बुक में है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, दूसरी कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है। अब हम पढ़ेंगे, एग्जांपल लेंगे, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है इन्होंने, इंग्लिश में जो लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म वही राइट एज, टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे पहले, तो सेट के लिए हमने शर्त पढ़ी है, तो पहले ब्रैकेट हो, बीच में मेंबर्स के कामा हो, वोवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सेट के क्या हैं, वोवेल्स हैं, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, टेबुलर फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में, सो सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, डिस्क्रिप्टिव में पहले लिखें, सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट बनाओ 10 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, हम कोई भी लेंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये कामा दी, बीच में सेपरेट किया, ये दो ब्रैकेट दी, ये हमारा सेट बन गया, ठीक। ये कौन सी फॉर्म में अब लिखे हमने लिखा है टेबुलर फॉर्म में, ऊपर ये इंग्लिश में जो लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, सो इजी, ठीक है। अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू करें, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 कैसे शुरू करेंगे, टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, टिक करो जो सेट हैं जो सेट नहीं है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनके नाम हम कलेक्शन करें, लिखें सेट के अंदर, वो सेट है या नहीं पूछ रहा है, टिक करो, जो सेट है वो टिक करो, हाँ भाई लिख सकते हैं। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, वो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, आसिफ अली, नेम लिखेंगे उसका जरदारी, ठीक है, ये सेट हो गया ऐसे। अभी टिक करना है, ये हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि है या नहीं है सेट, हमने लिखना नहीं है, कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे टिक करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, ये भी हम लिख सकते हैं, पाकिस्तान के हॉकी टीम से कैप्टन के नेम लिख सकते हैं, हाँ इजी है, टिक करेंगे, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिश, अब ये सेट नहीं है, क्यों सेट नहीं है, डिलीशियस डिश मतलब लज़ेदार मज़ेदार खादे, डिशेस सबके अपने अपने होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, पता नहीं कौन सा है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये चीज़ क्या है, हमें वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड किया हुआ है इन्होंने कि प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट तो हमें पता है। डिलीशियस डिश, कौन से डिलीशियस डिश भाई,
ये तो हमें बताएं ना, पाकिस्तान के, इंडिया के, या किसी कंट्री के या किसी इलाके के बताए, फिर भी हम बता सकते हैं। लेकिन इन्होंने वेल डिफाइन नहीं किया हमें, नॉट वेल डिफाइन, इसको क्या कहेंगे हम, नॉट वेल डिफाइन, इसलिए ये सेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। हमारी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कलेक्शन, हाँ हम काउंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेट में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये सेट है, ठीक है। अब हम 5वां नंबर, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। ग्रेटर नंबर्स की कलेक्शन, नहीं भाई ये हम काउंट कर ही नहीं सकते, नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। फाइनाइट वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल, यस ये हम काउंट कर सकते हैं, 10 होंगी, 15 होगी, उनके नेम लिख सकते हैं सेट में, ये सेट है। अब ये क्या पढ़ेंगे हम, ए, इफ़ 2 नंबर पढ़ेंगे, इफ़ ए 5 6 7 8 एंड बी, ए बी सी डी फिल इन द ब्लैंक्स, ये सिंबल है, ए बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे ए को, ए सेट में 5 है, हाँ भाई 5 बिलोंग करता है ए को, ठीक है। अब ए में देखेंगे 9 है, भाई 9 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स की निशानी देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को देखेंगे, एम है, नहीं नहीं भाई एम एम है ही नहीं, एम, ए डज नॉट बिलोंग्स टू एम, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी को देखेंगे, बी सेट में सी है, हाँ भाई सी ये पड़ा हुआ है, सी सेट बिलोंग्स टू बी है, बिलोंग्स टू निशानी है। बी में बी है, हाँ बी सेट में बी है, बी बिलोंग्स करता है भाई। 7 में ओ बी में 7 है, बी में 7 नहीं है भाई, नहीं बिलोंग्स करता, नॉट बिलोंग्स टू। ये टेबुलर फॉर्म अभी हम पढ़ के आए। सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कैपिटल्स के प्रोविंस, ठीक है। सिंध के कौन सा है, कराची, पिशावर, कोटिया, लाहौर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 to 70, ये भी हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये टेबुलर फॉर्म, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, वो 10 नेचुरल नंबर लिखो जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, ये 2 से डिवाइड होते हैं फर्स्ट 10, ठीक है। फर्स्ट 10 बोल रहा है ना, अभी हमने गलती की, फर्स्ट 10 12 14 16 18, ये 20, ये हो गए, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्ड के लेटर का सेट बनाओ भाई। ये कौन सी फॉर्म में लिखने हैं, टेबुलर फॉर्म में, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, PAKISTN। हम ए क्यों नहीं लिखा टी के बाद, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलो नहीं है, सेट में एक लफ्ज़ 2 बार नहीं आ सकता कभी भी, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए 2 बार नहीं आ सकती, कोई भी चीज़ दोबारा नहीं आ सकती सेट में, ठीक है। अब हम सेट ऑफ मैथमेटिक टीचर इन योर स्कूल, यस अयाज, लतीफ़, सब्बा, ये मैथ के टीचर हैं हमारे स्कूल में, ये हम लिख सकते हैं। सेट ऑफ नेम ऑफ कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, ठीक है, हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स वाइट एंड ग्रीन, ये हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम फिर से बुक से पढ़ेंगे। इफ़, ये क्लियर हो गया, ये सारा मैंने पेज भी पढ़ा है। इफ़ PAEIOU एंड QA कैन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू वाला ही क्वेश्चन है। P में ए है, हाँ भाई ए बिलोंग्स करता है, ठीक है, ये ट्रू है, टी देंगे हम, ठीक है। दूसरा कौन सा है, Q बिलोंग्स, A1 बिलोंग्स टू Q, 1 बिलोंग्स करता है, ठीक है, टी है भाई। अब Q में देखेंगे, Q में I है, नहीं भाई ये फॉल्स है। P सेट में V है, नहीं भाई फॉल्स। अब Q सेट में Y है, Q सेट में Y नहीं है भाई, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब P सेट में E है, देखेंगे P सेट में E है भाई, ये ट्रू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P सेट में 3 नहीं भाई, ये भी फॉल्स है, ठीक है। Q बिलोंग्स 7 बिलोंग्स करता है Q के साथ, 7, हाँ 10 तक है तो 7 होगा इसमें ट्रू, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 1.2 पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।